सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा है उसमें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स, फिर उसकी पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। उसके बाद हमने कैपिटल की मेथड यानी कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड, कैपिटल अकाउंट की मेथड भी हमने पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने उसका फॉर्मेट यानी कि अकाउंटिंग, उसका अकाउंट के फॉर्मेट देखे थे। फिक्स कैपिटल में किस तरीके से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के, और फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में किस तरीके से पढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं ड्राइंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। ड्राइंग का मतलब होता है पार्टनर्स जो भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में से अपने पर्सनल खुद के लिए जो लेके जाता है, वो चाहे कैश हो, चाहे कोई थिंग यानी कि कोई चीज़ यानी कि कोई एसेट हो, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अब ये ड्राइंग जो है उसका अकाउंट किस तरीके से बनता है और उसका फॉर्मेट देखेंगे। और जो कैपिटल अकाउंट की जो मेथड थी, मेथड का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप उसका डिफरेंस क्लियर कर पाओगे तो कोई भी क्वेश्चन में उसका आंसर आराम से सोल्व कर पाओगे। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद ड्राइंग अकाउंट देखते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हमें पार्टनर की कैपिटल रखने के लिए दो मेथड दी गई है। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड। सबसे पहले उसका मीनिंग हम देखते हैं। तो मीनिंग हमने देखा था जब उसके फॉर्मेट देखे तब। फिक्स कैपिटल के मतलब क्या होता है, वेयर द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रिपोर्टेड अनचेंज्ड इन नॉन एज अ फिक्स कैपिटल। मतलब यहाँ पे कैपिटल जो है वो फिक्स रखा जाता है। फिक्स यानी कि जितना भी ओपनिंग बैलेंस है उतना ही क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में आपको मालूम होगा, जब हम कोई भी साल शुरू करते हैं तो उसकी फर्स्ट डेट यानी कि 1 अप्रैल में जो भी बैलेंस होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और जब वो साल खत्म होता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जब उसके फाइनल अकाउंट हम तैयार करेंगे तब जो उसका बैलेंस होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ऐसी मेथड है कि जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड, उसमें चेंज नहीं करना है, वो आपको सेम रखना है। यानी कि उसके कैपिटल अमाउंट में कुछ चेंज होगा नहीं। वो कैपिटल जब उन्होंने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी तब जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो उतनी ही रहेगी, चाहे कितने भी साल हो जाए। तो इस तरीके की जो मेथड है उसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की मेथड, जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिमेन अनचेंज। वो अनचेंज रहते हैं मतलब फिक्स रहते हैं। हाँ, कोई उसमें सरप्लस होता है यानी कि किसी साल में उन्होंने कैपिटल इनपुट की, कैपिटल वो लाए, तो उसके लिए तब वो उसमें ऐड होगा, बट वो कैपिटल ही लाएंगे तब। फिर इंटरनल ट्रांजैक्शन जो भी पार्टनर के जो है वो फर्म के साथ जो भी करते हैं, मतलब उनकी सैलरी हो गई, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, तो वो सब चीज़ें जो उसके कैपिटल अकाउंट में वो इफेक्ट होगा नहीं, कैपिटल बैलेंस पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा।
उसके लिए अलग से अकाउंट रखेंगे हम। ये चीज़ होती है फिक्स कैपिटल अकाउंट की मेथड में, ठीक है। दूसरा फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, तो वेयर द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रिपोर्टेड फ्लेक्सिबल इज नॉन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जनरली प्रैक्टिकल में आप अभी देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है कि बैलेंस जो होते हैं कैपिटल के ओपनिंग क्लोजिंग वो फ्लेक्सिबल रखते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी कि हम एक ही अकाउंट रखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल का, यानी कि पार्टनर्स का, जो पार्टनर्स जो है वो फर्म के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो वो सब हम इसी अकाउंट में लिखेंगे। यानी उसकी सैलरी हो गई, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, उसका प्रॉफिट जो भी है वो सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में रखेंगे और एक ही अकाउंट के अंदर उसकी इफेक्ट करेंगे, तब वो कैपिटल अकाउंट की जो मेथड होगी वो होगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और उनकी कैपिटल की अमाउंट जो है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बट पार्टनर फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए अलग से कुछ हमें रिपोर्ट रखना है, अलग से लेजर रखना है, तब हो जाती है फिक्स कैपिटल अकाउंट की मेथड, ठीक है। अकाउंट्स टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म, 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट कैपिटल, सेकंड करंट। मैंने बोला यहाँ पे कि अब हमको बैलेंस चेंज नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट अलग से, और फर्म के साथ जो दूसरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हमें दूसरा कोई अकाउंट रखना पड़ेगा और वो अकाउंट होगा करंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, किस तरीके से अकाउंट रखेंगे, तो उसमें एक ही अकाउंट रखना है, ओनली कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारी एंट्री हमें करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अब ये क्या ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन का पॉइंट है, तो इन कैपिटल अकाउंट कैपिटल एंड चेंजेस इन कैपिटल आर रिकॉर्डेड। कैपिटल अकाउंट में हम जब कैपिटल के बैलेंस में चेंज होगा तब ही एंट्री करेंगे, तब ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कोई पार्टनर उसकी कैपिटल के लिए पैसा लाया तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ट्रांजेक्शन अदर देन परमानेंट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जैसे पूरे साल के बाद जो प्रॉफिट का उनको शेयरिंग मिला वो कैपिटल में बढ़ता नहीं है, उस कैपिटल बढ़ती नहीं है, वो ले जा सकता है अपने घर पे, बराबर। वो कैपिटल में इन्वेस्ट करना ही ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके लिए हम करंट अकाउंट में इफेक्ट करेंगे। कौन से मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की मेथड में, ठीक है। वो परमानेंट कैपिटल के लिए ही पैसा लाया है, वो वापिस लेके जाने नहीं वाला है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, कैपिटल। बट जो नॉर्मल रूटीन ट्रांजेक्शन है, उनको पगार मिला, कमीशन मिला, या उन्होंने ड्राइंग किया, या फिर वो पैसे कुछ थोड़े टाइम के लिए कंपनी को ज़रूरत, फर्म को ज़रूरत थी तो वो लाए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो करंट अकाउंट में आएगी, बराबर। उनका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है वो सब चीज़ें। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट वो ट्रांजेक्शन भी सब कुछ कहाँ पे आएगा, एक ही अकाउंट, क्योंकि उनमें एक ही अकाउंट रखते हैं हम, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। सारी जो चीज़ें वो सब वहाँ पे आएगी, बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर। कांस्टेंट मतलब वो फिक्स रहता है, बराबर। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन चेंजेस कॉन्स्टेंटली, कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। फिक्स कैपिटल मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो सेम रहता है, क्यों, क्योंकि कैपिटल के अमाउंट में चेंज होता ही नहीं है, तो हर साल वो एक ही रहेगा। मतलब मानो कि कोई पार्टनर ने शुरुआत में 5 लाख रुपए की कैपिटल लाए, तो ओपनिंग बैलेंस भी 5 लाख रहेगा, क्लोजिंग भी 5 लाख रहेगा, तो इंटरेस्ट भी कितने पे मिलेगा, 5 लाख पे ही मिलेगा। दूसरे साल में भी 5 लाख, तीसरे साल में भी 5 लाख, क्योंकि उसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड जो होती है उसमें कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है, ओपनिंग जो था वही का वही क्लोजिंग नहीं आता, जो ट्रांजेक्शन पूरे साल हुए वो सारे उसी में इफेक्ट हम करते हैं, तो चेंज हो जाता है। तो उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी चेंज होगी, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए कैपिटल के हम बैलेंस को देखते हैं, और बैलेंस चेंज होगा तो इंटरेस्ट भी चेंज होगा। बैलेंस ऑफ अकाउंट में देखें तो फिक्स कैपिटल मेथड में बैलेंस सेम रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही रहेगा, बराबर। बट करंट अकाउंट जो बनाते हैं, जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन, बाकी रूटीन ट्रांजेक्शन लिखने के लिए, उनके जो
बैलेंस होते हैं वो बैलेंस चेंज होते रहते हैं, मतलब वो बैलेंस डेबिट भी आ सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो आपको पता है, आप 11th में पढ़ के आए हो, लेजर, बराबर। बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मतलब क्या होता है, जब कोई हम लेजर बनाते हैं और लेजर को कंप्लीट करते हैं तो उनका जो बैलेंस रहता है उसको बोलते हैं बैलेंस। वो बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होता है, मतलब कोई भी लेजर है उसका जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो बैलेंस हम उसको बोलेंगे। मतलब कि मान लो क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड, बट उसको हम बोलेंगे का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस बट अंडर दिस मेथड देर कैन बी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑल्सो। यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट रखते हैं और एक ही अकाउंट के अंदर हम पूरी डिटेल पूरे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि बैलेंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो बैलेंस के अंदर क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कहाँ पे हम उसको लिखेंगे, बैलेंस शीट में कैसे उसको लिखेंगे, तो फिक्स कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में डायरेक्ट हम लाइबिलिटी साइड ही लिखेंगे क्योंकि उनका बैलेंस तो सेम ही रहने वाला है, तो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। जब करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है या क्रेडिट भी होता है। अगर क्रेडिट है तो उसको अलग से कैपिटल में नहीं लिखना है, पर अलग से लिखेंगे करंट अकाउंट बैलेंस करके, और डेबिट है तो एसेट साइड और क्रेडिट है तो लाइबिलिटी साइड। और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड में जो भी बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का वो सीधा ही हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो भी वो लाइबिलिटी साइड ही लिखेंगे बट माइनस में लिखेंगे। ध्यान में रखना बात, क्योंकि फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे हम तब ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलो तो ये इतने सारे डिफरेंसेस थे। अब हम देखते हैं हम ड्राइंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, बराबर। ड्राइंग मैंने समझाया पहले कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग यानी कि पार्टनर कुछ भी कैश, गुड्स, एसेट कुछ भी अपनी फर्म में से घर पे ले जाए पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो होता है ड्राइंग। यानी कि व्हेन पार्टनर विड्रॉ कैश, गुड्स और एसेट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस अमाउंट इज नॉन एज ड्राइंग ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर जो भी पैसे ले जाए या कोई गुड्स, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो गुड्स भी ले जाए, एसेट भी ले जाए, तो सब कुछ वो क्या माना जाता है, ड्राइंग। जितने भी अमाउंट है वो ड्राइंग अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। विड्रॉन डन बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट। ये ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगा, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। इफ प्रोविजन इज मेड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट। अगर अगर देखो याद करो, पार्टनरशिप डीड में मैंने बताया गया था कि ड्राइंग के इंटरेस्ट चार्ज करना है तो पार्टनर्स लोगों को पहले वो टर्म कंडीशन डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर नहीं डिसाइड की है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज कर पाएंगे नहीं। हाँ, अगर डिसाइड किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी क्या होगा, डेबिट। कहाँ पे, इन द ड्राइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखो एक बात, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है हमारी तो पूरे साल के अंत में जब हम ड्राइंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसको क्लोज करके कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो ड्राइंग अकाउंट क्लोज करके हम ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे फॉर्मेट में भी हमने वहाँ पे देखा था कि ड्राइंग जो है वो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कहाँ पे आएगा, करंट अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब जब हम क्लोज करेंगे तब उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री देख लेते। जब पार्टनर्स अकाउंट ड्राइंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी मेथड है उस हिसाब से, अगर फिक्स कैपिटल के मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। सेम जो कैपिटल अकाउंट था वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही अकाउंट, एक ही पार्टनर लिया है तो एक ही यहाँ पे अमाउंट एक ही लिखा है। अगर आपको 2-3 पार्टनर का साथ में बनाना है
तो यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम है वहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 कॉलम रख के फिर हम पार्टनर्स के जितने भी वहाँ पे नाम लिख सकते हैं। बट जनरली ड्राइंग अकाउंट जो है वो इंडिविजुअली बनाना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टनर बनाते हैं ज़्यादातर। बराबर। अगर फर्म में बनाते हैं तो वो एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। चलिए, अब जो भी वो फर्म से लेके जाएगा तब एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। मतलब जो भी वो लेके जाएगा वो सब क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट। यानी कैश ले गया तो कैश, बैंक में से पैसे लेके गए तो बैंक, गुड्स एसेट एज ड्राइंग डन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जितनी बार उसने लिया हुआ वो डेट वाइज यहाँ पे लिखते जाएंगे। और लास्ट में अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना भी अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट जो भी आएगा वो। अब जब खत्म होगा पूरे साल में तब जो भी बैलेंस रहेगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम, जो भी मेथड है उस हिसाब से। फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसमें डेबिट साइड ही सब कुछ आएगा, क्रेडिट साइड कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट साइड सीधा बैलेंस ही आएगा और सीधा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट, यानी कि कैपिटल या तो करंट अकाउंट में। ठीक है, चलिए, तो आज हमने दोनों कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट रखने की जो मेथड थी उसका डिफरेंस ध्यान से देखा, कैसे किस तरीके से कितने कितने पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। वो आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। जो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे दिया उसका फॉर्मेट भी आप अच्छे से लिख लेना, बना लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक आपको ये सारे जो भी थियरी है वो एक बार ध्यान से याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 1 जो है हमारा पूरा पार्टनरशिप है, तो ये बेसिक जो है वो एक फंडामेंटल है। तो आपको इसमें ध्यान से वो आपकी बेसिक सब चीज़ें वो याद रखनी है, वो पूरे 7-8 चैप्टर तक आपको काम में आने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।